गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सबके लिए एक नया चैप्टर ले आए हैं। इससे पहले आप सबको हमारे चैनल पे स्वागत है फिर से। आज हमने जो नया चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। वो आपका चैप्टर 3 ऑफ पार्ट बी है। ठीक है, ये एच फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस जो है इसके लिए है। फिर से द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। ठीक है, अच्छा। शुरू करने से पहले यहाँ पे हम समझा देते हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में होता क्या है? डेमोगॉग्स, हुज डेमोगॉग्स, डेमोगॉग्स और मोवोक्रेसी? नो, मोवोक्रेसी इज नॉट सेम एज डेमोगॉग्स। डेमोगॉग्स आर द कॉमन पीपल्स, कॉमन सिटीजन्स। ओके, नाउ इन डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी में देखो कि हर लोग तो रूल नहीं कर सकते हैं ना, हर लोग गवर्नमेंट नहीं बना सकते, सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना कोई रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द विलेज लेवल और द पंचायत लेवल और द एमएलए इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एमएलए इलेक्शन हम क्या करते हैं? हम अपने प्रोविंस से एक एक एमएलए को इलेक्ट करके देते हैं। वो एमएलए जाके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे सीएम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। उन्हीं एमएलए से कुछ एमएलए अपर सेक्शन पे जाते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्रीज या फिर कोई सेक्रेटेरिएट बन के जाता है या फिर बहुत कुछ बन के जाता है। जो पार्लियामेंट पे जाके क्या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, देखो अल्टीमेटली हमने जिनको चुना है वही जाके आपका प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसे ये हर डेमोक्रेसी में आपको दिखाई दिखाई देगा। ठीक है, और इलेक्शन का मतलब है चुनना। जैसे हम एमएलए को इलेक्ट करते हैं ना, वोट देके जैसे हम एमएलए को इलेक्ट करते हैं उसी को ही कहते हैं इलेक्शन। ठीक है, ओके। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहाँ पे लोगों का हक है, where people have the power to elect their representatives। ओके, डेमोक्रेसी सिंपल मीनिंग है, हम ज़्यादा डिप में नहीं जा रहे हैं, और डिप में भी और बहुत सारे मीनिंग्स है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, बहुत कुछ है, इतना डिप में नहीं जा रहे हैं, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन डेमोक्रेसी पावर इज वेस्टेड इन। मैंने फिर से पहले ही बोल दिया था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास पावर रहता है, लोग जाके गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। पावर इज वेस्टेड इन पीपल, power is vested in people। Okay, next, power is not vested on government, power is not vested on political representatives। Okay, election is also known as, election का दूसरा नाम क्या? वोट? नो 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 नो। election poll? yes, it might be polls। election is not selection, election is none of them। Okay, next, election committee, a type of political communication between, election constitute a type of political communication between rulers and rulers being ruled on गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। किस किस के माध्यम से ये इलेक्शन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है? हाँ, रूलर्स एंड रूलर्स बीइंग रूल्ड। ओके, या फिर जो उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि रूलर्स एंड अपॉइंट, जो उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, हु कॉल्स इलेक्टोरेट और वोटर्स एज पॉलिटिकल पीपल? ठीक है, हु कॉल्स इलेक्टोरेट और वोटर्स एज पॉलिटिकल पीपल? कौन कहते हैं? ये लेकॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वन मैन वन वोट इज गिवन बाय। अब कौन ये प्रिंसिपल्स दे रखा है? वन मैन वन वोट, हर एक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार देना चाहिए। ये कहाँ से ये प्रिंसिपल आया है? जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, ये कौन कौन फिलोसोफर ने बनाया है? लॉक? नो, लॉक हाँ इज ए लिबर्टेरियन, बट ही हैज नॉट गिवन दिस, इट इज Bentham, it is Bentham। Okay, not Gramsci and not even Hobbes। Okay, next,
Which philosopher suggest education qualification for a voter? अब कौन सा ऐसा फिलोसोफर है जो वोटर्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूरी समझते हैं? जेएस मिल, हेगल, इमानुएल कांट और प्लेटो। सो आपका आंसर हो जाएगा जेएस मिल। ठीक है, नेक्स्ट, फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। सो फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या है? समझ में आता है आप सबको? फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं समझ में आता? देखो, वोट जब दिया जाता है ना, तब पहले ही बार में, जैसे कि पकड़ लो, इन ए विलेज देयर आर 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर इलेक्शन। ओके, सो ANB इलेक्शन पकड़ दे, और उसी विलेज में आपका सिटीजन 100 है, तो वहाँ पे ए को मिल गया 51 वोट और दूसरे को मिला 49 वोट। सो पहली बार में एक ही बार सबने वोट दिया है और ए को मिला 51 और बी को मिला 49। सो कौन जीता? ए ना, क्योंकि उससे 51 वोट मिल गया, सिंपल मेजोरिटी मिल गया उसे। सो उसी है फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सो आप इसे सिंपल मेजोरिटी भी कह सकते हो या फिर प्लुरैलिटी सिस्टम भी कह सकते हो। सो आपका बोथ आंसर ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डैश इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। से यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको रिजर्वेशन देता है, सीट का रिजर्वेशन देता है, कहाँ? लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो कौन से? SC या ST या फिर OBC या फिर बोथ ANB। सो किसको देते हैं? OBC को तो देते नहीं है। सो आपको क्या हो जाएगा? SC एंड ST। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद नहीं आ रहा है SC एंड ST को कि क्या से देते हैं, तो हमारे आसाम पे जैसे कि पकड़ लो फॉर एग्जांपल आपका जो बोडो ट्राइब्स या फिर उनको कुछ रिजर्वेशन देते हैं ना, सो वो कहाँ से? वो ST ST की तो हैं। समझ में आया? SC ST। नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। Which article of the Indian Constitution provides for an election commission to ensure free and fair election? सो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन कमीशन के लिए दिया गया है, प्रायर टू इलेक्शन कमीशन? सो फॉर एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन अब किस लिए बनाया गया? इलेक्शन कमीशन को पूरा इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने तरह के सिलेक्शंस होते हैं, वो सब इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, जितने तरह के जो आपका इलेक्शन होते हैं, MLA पॉइंट हो, पंचायत जो भी हो जाए, छोटा छोटा इलेक्शन भी हो, म्यूनिसिपल हो जाए, सब इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अंदर होता है। ठीक है, सो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको इलेक्शन कमीशन को दे रखा है? ये आर्टिकल 324। ओके, 360 नहीं है, 356 हमने देखा है, दूसरा इमरजेंसी का कुछ प्रोविजन है, 326 भी दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? अच्छा, सो हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आपको एक अच्छा बात बता देता हूँ। देखो, इंडिया में जितने भी रेपुटेड पोस्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी रेपुटेड पोस्ट्स हैं, गवर्नर, फॉर देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, then other commissioners, district commissioners, all are appointed on the recommendations of the prime minister but appointed by the president। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट पोस्ट आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, याद रखना। ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन भी एक इंपॉर्टेंट पद बन जाते हैं। सो ये कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, The minimum age to contest election for the post of Lok Sabha and state legislative assembly is, so minimum age क्या है? 18। हाँ, 18 आपका वोट के लिए है मिनिमम एज। इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ओके, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। बट 18 इज द सेम आंसर नहीं है जो आपका इलेक्शन। सो इलेक्शन के लिए दूसरे एज है 35, आपका प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर और कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 30 वैसे भी नहीं है, 20 भी नहीं है, सो आपका 25 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 35 एक बार देख लेना, 35 बहुत सारे हायर पोस्ट के लिए, इलेक्शन के लिए 35 ईयर्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लोकसभा, राज्यसभा में अगर मेंबर कोई अपॉइंट होता है तो उनका 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप सब देख लेना 35 ईयर्स किन के लिए होते हैं, ये सब आपके लिए होम टास्क है। ठीक है, 18 आपका हो गया यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। 18 आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। हर किसी को
वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, इट्स एन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। सो आज इस चैप्टर से सिर्फ 11 क्वेश्चन हैं। हाँ, एक चीज़ हम हमेशा याद रखना, आपके किताब में कुछ क्वेश्चन दे रखते हैं, सो हमने वो क्वेश्चन हम कवर नहीं करते हैं, हम उनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ अगर हो तो वो सब कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है एमसीक्यूज़ वाला, यही एमसीक्यूज़ वाला हमने आप सबके लिए वो वीडियो दे रखा है। चैनल के पेज में जाइएगा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। आपको इकोनॉमिक्स का अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबसे एक ही अनुरोध है, ये कीजिएगा तो आप जैसे फ़ायदा ले रहे हो बाकी सबको भी ऐसे फ़ायदा मिलना चाहिए। ओके, सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड